तो आज यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे 5 अदर करियर ऑप्शंस विच इज अल्टरनेटिव फॉर एमबीबीएस। अभी सब आप लोग पूछोगे कि अल्टरनेटिव क्यों चाहिए हमें एमबीबीएस का, जिसको एमबीबीएस करना है वो एमबीबीएस ही करेगा। बट यहाँ हमारी बात आती है कि जितने लोग एमबीबीएस और नीट के लिए अपियर करते हैं सबका मोटिव एक होता ही नहीं है। सब एग्जाम तो देते हैं एक, बट सबका मोटिव अलग अलग होता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं उनका मोटिव क्या क्या हो सकता है। 24 लाख बच्चे हर साल नीट की एग्ज़ाम देते हैं, बट उनमें से बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनकी मोटिव होता है सिर्फ एमबीबीएस वाले डॉक्टर बनना। कुछ लोगों की ऐसे भी इच्छा होती होगी कि हमें बस डॉक्टर की डिग्री चाहिए, डॉक्टर बन जाए हम, बस कैसे भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, उनको डॉक्टर वाला स्टेटस चाहिए। कुछ लोग होते हैं हमें तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मुझे अच्छा पैसा चाहिए, जहाँ भी जाऊँ अच्छा पैसा चाहिए। तो देख रहे हो मोटिव कितना अलग अलग हो रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 12th में बायोलॉजी ले लिए हैं, उनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है, उनको बस बायोलॉजी में ही इंटरेस्ट आ रहा है, उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री हो ही नहीं रहा है। समझ रहे हो? तो मोटिव बहुत टाइप के हो सकते हैं। एंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फैमिली और पीयर प्रेशर के थ्रू आ जाते हैं। तो मोटिव डिफरेंट है, तो करियर चॉइसेस भी अल्टरनेटिव हो सकते हैं कि ये नहीं हो सकते हैं, इजंट इट? सो आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुम्हारा मोटिव यहाँ से डिफरेंट हो। अगर तुम्हारा मोटिव एमबीबीएस के डॉक्टर बनना है तो तुम वो कर लो, वो करो। बट अगर तुम्हारा मोटिव अलग है तो तुम्हारे लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। पहली बात आती है बीबीएससी एंड एएच। ये क्या होता है? बीबीएससी एएच होता है बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें क्या होता है? इसमें हम डॉक्टर्स बनते हैं एनिमल्स की। ओके, तो इसमें ये बेसिकली एक टाइप का डिग्री होता है जो कि उसके एग्जाम वो क्या होता है वो उसके बारे में हम दूसरा वीडियो बना लेंगे, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा कम कंपटीशन होता है इस कोर्स के लिए। एंड इसके बाद भी, ये कोर्स के बाद भी हमारा सैलरी रेंज जो मिलेगा, जो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, उसका सैलरी रेंज भी वही 70K to 80K वेरी करता है। अगर तुम नॉर्मल एमबीबीएस करते हो तो उसके बाद भी जो जॉब मिलेगा अच्छे वाले, तो उसमें भी जो सैलरी रेंज आता है, ये डिग्री के बाद में भी अगर तुम डॉक्टर बनोगे उसका सैलरी रेंज भी उसी रेंज में लाई करता है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है लोगों को पता ही नहीं है। डिफरेंस ये है लोग उसके बारे में जानना ही नहीं चाहते। डिफरेंस ये है कि लोग उसको निचली नज़र पे देखते हैं कि डॉक्टर क्या बनेगा, पशु का डॉक्टर बनेगा, गाय भैंस के साथ काम करेगा। अरे वो भी एक रेस्पेक्टेबल जॉब होता है, वो भी एक डॉक्टर होता है। तुम ह्यूमन भी एक एनिमल है एंड दूसरे एनिमल्स भी एनिमल है। तुम वो अपने बायोलॉजी के बुक में पढ़े होगे, पर उसके लिए तुम इतने डिफरेंशिएटिंग कर क्यों रहे हो? तो ये भी तुम्हारा एक बेस्ट करियर ऑप्शन है जिसमें कि तुम्हारे सैलरी रेंज 70 से 80 हज़ार तक हो सकता है। एंड दूसरा, लड़कियों के लिए ये बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं अदर देन एमबीबीएस कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कर लो तो तुम नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, जो कि लेफ्टिनेंट, आर्मी में जो लेफ्टिनेंट का पोस्ट होता है उसका इक्विवेलेंट होता है नर्सिंग ऑफिसर। समझ रहे हो? एंड अगर नर्सिंग में थोड़ा आगे जाए तो तुम नर्सिंग का टीचर भी बन सकते हो। बहुत इजी स्टेप होता है एंड कंपटीशन भी इसमें लो होता है। एंड इसका सैलरी रेंज भी 60 से 70 हज़ार तक जा सकता है। इनिशियल सैलरी की बात हो रहा है, ये इनिशियल सैलरी की हो सकता है, मतलब इनिशियल सैलरी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट में अलग अलग होते हैं। तो इसका सैलरी 60 से 70 से शुरू हो सकता है तुम्हारा। तो ये लड़कियों के लिए बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं क्योंकि वो नर्सिंग वाले डिवीजन में ज़्यादातर पाए जाते हैं। हालांकि मेल्स को यहाँ पे पार्शियलिटी करना नहीं जस्टिफाई होता है, लड़के भी यहाँ जा सकते हैं बट जिसको मन हो, ठीक है? तीसरी की बात करें BHMS एंड BAMS। ये क्या होता है? ये भी एक डॉक्टर का डिग्री होता है जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर और होम्योपैथिक डॉक्टर बनते हैं। इसके बाद भी तुम अगर गवर्नमेंट के एग्जाम दोगे, स्पेसिफिक आयुर्वेदिक डॉक्टर और होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हो, तो इसका भी सैलरी रेंज 60 से 70 हज़ार से शुरू होता है। लोगों को पता ही नहीं है ये कि वो कर सकते हैं, बट जब वो करियर के अंदर घुसते हैं, ये कोर्स करते हैं, तो पता चलता है अरे यार ये भी कर सकते था मैं। तो उनके फ्रेंड्स जब करते तो वो मिस आउट करते हैं। तो अभी से जान लो ताकि ये ऑप्शंस तुम्हारे हैं, ताकि तुम वो करियर पाथ चूज कर सको, ठीक है? थर्ड ऑप्शन क्लियर हो गया। अभी फोर्थ ऑप्शन में आते हैं बीएससी एग्रीकल्चर। लोग अभी तुम देख रहे हो कि बहुत सारे लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि एग्रीकल्चर इंडिया का बहुत ही प्राइम सेक्टर है एंड सरकार उसके ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर डिग्री, बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री हासिल करने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं, गवर्नमेंट का जॉब वैकेंसी निकलता है जिसमें कि तुम AAO एक वर्ड सुने होंगे, एक पोस्ट गवर्नमेंट का निकलता है, वहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चर ऑफिसर बनते हैं। और एग्रीकल्चर ऑफिसर के अलावा और बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं गवर्नमेंट की, उसमें से मैं कुछ नाम यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, लाइफ स्टॉक ऑफिसर एंड बहुत सारे अदर्स जिसके बारे में बता ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे। उसके बारे में हम इन डेप्थ वीडियो बनाएंगे जहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या गवर्नमेंट जॉब के पोस्ट वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ताकि तुम वो करियर पाथ में चूज कर सको। ठीक है, 5वें ऑप्शन पे आते हैं, बी फार्मा एंड डी फार्मा। ये क्या होता है? ये तुम लोग देखोगे, चलो फार्मेसी कर लो। अरे फार्मा इंडिया का 3rd लार्जेस्ट सेक्टर है, जहाँ की हमारा मेडिसिन वगैरह प्रोड्यूस होता है, जहाँ की हमारा और बहुत सारे चीज़ें प्रोड्यूस होता है, मेडिसिन, वैक्सीन, सारे चीज़ प्रोड्यूस होता है। एंड ये इसमें ना ज़्यादा स्कोप प्राइवेट सेक्टर में तुम्हें दिखाई देगा, स्पेशली R&D में। अगर तुम R&D सेक्टर में नया ज्वाइनिंग करते हो ना, तो तुम्हारा सैलरी 50,000, 40 से 50,000 से शुरू होता है। ठीक है, और ये बी फार्मा डी फार्मा की डिग्री कराते हो तुम, तो तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी आते हैं एंड सैलरी में कोई दिक्कत नहीं होती अगर तुम्हारे पास काबिलियत है। तो मेन चीज़ क्या होना चाहिए? तुम्हारे अंदर काबिलियत। तो अगर वो है तो तुम्हें सैलरी यहाँ पे भी अच्छा मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे होंगे उनके पास काबिलियत ही नहीं होगा, वो डिग्री लेके बैठ गए होंगे, तो उनसे कंपेयर करोगे तो तुम्हारा अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब बात आती है डिटेल्स की। डिटेल्स, इन सब के बारे में हम डिटेलिंग में और वीडियो ला रहे हैं। हर एक सेक्टर में, हर एक अल्टरनेटिव में हम वीडियो ला रहे हैं कि उसके डिटेल्स, उसका कौन से एग्जाम के थ्रू उसका तुम उसके अंदर घुस सकते हो, उसका वर्क लाइफ बैलेंस क्या रहता है, उसमें कंपटीशन कितना हाई रहता है एज कम्पेयर टू द नीट, एंड उसमें कैरियर ग्रोथ होता है या नहीं होता है, उसमें दिक्कत क्या है, लोग वो ऑप्शन चूज करते क्यों नहीं है, लोग MBBS के बारे में भागते क्यों है, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड उसमें गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। गवर्नमेंट जॉब है इसीलिए तो बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे देखो हम बी फार्मा और डी फार्मा की बात कर रहे थे, इसमें गवर्नमेंट जॉब थोड़ा सा लेस है, बट प्राइवेट में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये डिग्री के बाद प्राइवेट में स्कोप, तो यही बात है किसमें गवर्नमेंट जॉब की ज़्यादा स्कोप है। एंड जो भी एडिशनल डिटेल्स उस पर्टिकुलर कोर्स के रिगार्डिंग है, हम सबके लिए अलग अलग डिटेलिंग में वीडियो ला रहे हैं। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड अच्छा लगा इस कंटेंट को तो लाइक करो। जय हिंद।